हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की लेटेस्ट न्यूज है। चाइना एफएम स्पोक्सपर्सन वांग विनबिन सेड डज नॉट रिकॉग्नाइज लद्दाख अपोजेस कंस्ट्रक्शन। तो अब समझ नहीं आ रहा क्लियरली क्या बोल रहे हैं, पर वीडियो देखने के बाद फिर डिटेल में पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले यस, अगर आप चैनल पर पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत चीन के विवाद के बीच में से निकलकर सामने आ रही है। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने आज भारत के खिलाफ बहुत बड़ा बयान दे दिया है और ये बयान इतना बड़ा है कि इस बयान को सुनकर भारत और चीन के बीच में जो झड़प है और जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि चाइना ने एक बार फिर से भारत के आंतरिक मामले में दखल देने की कोशिश की है। दोस्तों, आज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन वांग विनबिन ने आज बहुत बड़ी बात भारत की यूनियन टेरिटरी लद्दाख को लेकर बोल दी है। हालांकि यही बातें वो एक अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी बोल चुका है, लेकिन आज लद्दाख के बारे में उसने बोला है कि हम लद्दाख को यूनियन टेरिटरी नहीं मानते हैं, यूटी नहीं मानते हैं, और इसी के साथ ही लद्दाख में जो भारत की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन खड़ा कर रही है बॉर्डर एरिया के नजदीक, वो किसी भी रूप में मान्य नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश को पूरे का पूरा चाइना जो अपना हिस्सा मानता है, अब लद्दाख को भी अपना हिस्सा मानने लगा है। दोस्तों, चाइना की एक्सपेंशनिज्म की नीति में अभी भी कोई रुकावट और रोक लगी नहीं है, भले ही आज भारत ने एड़ी से चोटी का जोर पूरी दुनिया में लगा दिया है। दोस्तों, जब तक चीन की कमर नहीं तोड़ी जाएगी तब तक ये चीन इसी तरह से ही भारत की टेरिटरी पर क्लेम करता रहेगा। दोस्तों, आखिरकार भारत की सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को अब देखना चाहिए कि कब तक चीन की सरकार भारत के इंटरनल मैटर में अफेयर करके भारत के ही इलाकों पर अपना दावा ठोकती रहेगी। अरुणाचल प्रदेश के मामले में भी चीन ने इस तरह की बातें बोली हैं और अब लद्दाख के बारे में भी इस तरह की बातें बोली हैं। तो अब भारत की सरकार को चीन के खिलाफ अपनी स्ट्राइक कर देनी चाहिए। हालांकि अक्साई चीन के इलाके पर आज चीन की सेना ने जिस तरह से कब्जा कर रखा है, भारत ने उस अक्साई चीन को लेकर भी आज कोई बातें नहीं बोली हैं कि ये हमारा इलाका है और चीन को ये इलाका छोड़ना चाहिए। और दोस्तों, इस तरह की सॉफ्ट डिप्लोमेसी से कभी भी जंगें जीती नहीं जाती हैं। दोस्तों, इस सिचुएशन में आप भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को क्या राय देना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, अब भारत को अपनी सुपर पावर का इजहार करने के लिए आज अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी को छोड़कर एग्रेसिव डिप्लोमेसी को अपनाना चाहिए, जैसी एग्रेसिव डिप्लोमेसी आज अमेरिका, इजराइल और रशिया जैसे देश अपना रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हांगकांग का मामला हो या फिर आर्मेनिया अजरबैजान की जंग का मामला हो या फिर चीन का तिब्बत के ऊपर अत्याचार का मामला हो, शिनजियांग के ऊपर उइगर मुसलमानों का धर्म परिवर्तन का मामला हो, हर मामले में जहां जहां चीन और तुर्की की दखल है, उन मामलों में भले ही ये देश आज भारत के खिलाफ कितनी ही बड़ी बातें बोल रही हैं, लेकिन भारत की सरकार ने कभी भी ऑफिशियल लेवल पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर कभी भी अपना एक इजहार इस तरह से नहीं किया है कि हमने उनका विरोध किया है इंटरनेशनल मंच पर। लेकिन ये एक ऐसे देश हैं, तुर्की, चीन, पाकिस्तान, आज ऐसे देश हैं जो भारत का हर बार विरोध करते आए हैं। लेकिन अब चीन ने हदें पार कर दी हैं। भारत की लद्दाख टेरिटरी को अपना बताकर अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी को भी उसने अपना बताया था, तब भी भारत सरकार ने कुछ नहीं बोला था। हमारा यहाँ पर कुछ नहीं बोलने से ये मतलब है कि भारत सरकार ने चीन के जिस तरह से तिब्बत के इलाके के ऊपर कब्जा कर रखा है, उस तरह की बातें चीन के खिलाफ नहीं बोली थी। हालांकि आज चीन ने अरुणाचल प्रदेश के एक एरिया को क्लेम कर रहा है कि ये चाइना की टेरिटरी
टेरिटरी है, जबकि आज लद्दाख के ऊपर भी क्लेम कर रहा है। जबकि सच्चाई तो ये है कि तिब्बत यहाँ पर हमारे भारत के साथ बॉर्डर साझा करता था। चीन का तो बॉर्डर ही भारत के साथ लगता नहीं था। तो आखिरकार चीन किस तरीके से कह रहा है कि भारत ने आज चीन के इलाके पर कब्जा कर लिया है। और दोस्तों, इस तरह की बातों से निपटने के लिए आज भारत सरकार को तिब्बत का मुद्दा इंटरनेशनल मंच पर उठाना चाहिए कि आज भारत विरोध करता है चीन का, कि चीन ने जो तिब्बत के इलाके पर कब्जा किया था वो किसी भी रूप में नहीं किया जाना चाहिए। और इसी के चलते जो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन अपना क्लेम ठोक रहा है, उसका जवाब भारत को तिब्बत का मुद्दा इंटरनेशनल मंच पर उठाकर देना चाहिए। और आज भारत की आवाज इतनी बुलंद है कि भारत अगर आज तिब्बत का मुद्दा पूरी दुनिया में उठाता है तो जो तिब्बत को एक चाइना के एनेक्सेशन को लेकर एक मंजूरी दुनिया के देशों ने दे रखी है, वो ही मंजूरी अब दोबारा से सवालों के घेरे में आकर चीन पर कड़े प्रतिबंध की ओर इशारा और तिब्बत को आज़ाद करने के लिए बातें उठ सकती हैं। दोस्तों, इस ड्रैगन चीन को अगर हमने पीछे धकेलना है तो तिब्बत को आज़ाद किए बगैर हम चीन से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। काफ़ी अच्छा वीडियो था और इन्होंने दिखाया था ग्लोबल टाइम्स का क्लिप जहाँ पे वो कह रहे थे कि चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता लद्दाख को। मगर मेरे ख्याल से इसका है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई एक्सटर्नल कंट्री क्या बोलती है, मगर इतना ज़रूर है कि इसी तरीके से शायद इंडिया को भी जवाब देना पड़ेगा। जैसे ये कह रहे हैं कि आप भी कह सकते हैं कि तिब्बत जो है हम उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, हम हांगकांग को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, हम और जो पार्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते। तो ये जो है ये इंडिया भी कह सकता है ग्लोबल फोरम्स में जाकर, बट हमें पता नहीं है कि क्यों नहीं कहा जा रहा। मे बी कोई स्ट्रैटेजी बन रही है, या फिर जैसे कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपको जैसे इजराइल और यूएस और दूसरी कंट्रीज रिस्पॉन्ड करती है, वो अपनी मिलिट्री बिल्डअप से वो जो है इकॉनमी तोड़ती हैं। तो बेसिकली यही होगा कि इंडिया को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा किसी उस तरीके से जिससे जो भी एनिमी है उसका लॉस हो, इकोनॉमिक लॉस हो, या फिर फोरम्स में, इंटरनेशनल फोरम्स में बोला जाए, या फिर अपनी मिलिट्री इंक्रीज़ की जाए, या फिर और फॉरवर्ड पोजीशंस ली जाए। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे एग्रेसिव पोस्चर नज़र आता है कि आप रेडी हैं लड़ने के लिए, और आप ये नहीं करेंगे तो इंडिया को जो है किसी भी तरीके से अच्छा करारा रिस्पॉन्स देना पड़ेगा जिससे ये दिखाएं कि हम पीछे। अब ऐसा है कि इंडिया का कोई ऐसा स्टेट न्यूज़पेपर तो नहीं है, मगर ऑफिशियल स्टेटमेंट ज़रूर जा सकती है कि जैसे सजेस्ट की है बहुत लोगों ने कि कहा जाए कि हमें नहीं पता तिब्बत क्या है। और इसमें सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि इंडिया ने एक समय पे रिकॉग्नाइज किया था कि वो चाइना का पार्ट है, तो अब जो है रिफ्यूट कर सकते हैं। अब कैसे नहीं, हम नहीं मानते तिब्बत को, हम नहीं मानते हांगकांग को, हम नहीं मानते ताइवान को, और इनफैक्ट जैसे लोगों ने बोला कि अपनी एम्बेसी खोल दें ताइवान में, ताइवान को यहाँ बुलाएं, तो और दलाई लामा को कहें कि आप स्पीचेस दीजिए, आप बातें करिए। तो बहुत कुछ इंडिया कर सकता है इसके रिस्पांस में। अब देखेंगे क्या होता है, मगर जो भी होगा सोच विचार के बाद होगा। और जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ मैसेज भेज दिया है अब किसी न्यूज़ पेपर में, तो वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट ये होती है कि कोई कंट्री जो है लेटर भेजती है या यूनाइटेड नेशंस में एड्रेस करती है, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है। जस्ट बिकॉज कोई न्यूज़पेपर कुछ बोल रहा है उसका मतलब कुछ नहीं है। उसका मतलब, जबकि लोग जानते हैं कि वो गवर्नमेंट का माउथपीस है, मगर वो उसके मायने कुछ भी नहीं है, राइट। आप अपने न्यूज़पेपर को बोल दिए छापने, उससे क्या होता है? नेट रिजल्ट ये है कि जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती, जब तक चाइना का ऑफिशियल स्टैंड नहीं पता लगता, तब तक जो है कोई बड़ी बात नहीं। अगर पता लग भी जाए तो इट इज़ नो बिग डील, क्योंकि इंडिया को ऑलरेडी पता है कि प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इंडिया को पता है कि वो नहीं मानते, और उसी तरीके से इंडिया को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा डिसओन करके कि हम चीज़ें, आपकी बहुत चीज़ें नहीं मानते हैं हम लोग, और हम ये पॉइंट आगे उठाएंगे। परंतु अगर हम ये सब करते हैं तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा अपने एक्शन से, कि इकॉनमी जो है किसी की कब करिए, अपने सोल्जर्स इंक्रीज करिए, एग्रेसिव पोस्चर्स लीजिए, लैंड वहाँ की लीजिए। जब तक ऐसा एक्शन नहीं होगा तो कुछ
फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बोलने से डिप्लोमेटिक ठीक है, मगर कुछ लोग जो होते हैं वो बोलने से नहीं समझते, उनके लिए एक्चुअल एक्शन चाहिए। और ये कौन प्रूव करता है? जब आप देखते हैं इजराइल का एक्शन, यूएस का एक्शन और काफ़ी सारी कंट्री जो इस तरीके से एक्ट करती हैं, उनका जब एक्शन देखते हैं तब आपको पता लगता है कि कॉन्क्रीट एक्शन। रशिया भी एक है जिसने बहुत कुछ किया हुआ है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा मगर बहुत कुछ किया हुआ है। पढ़िए कि कहाँ कहाँ उन्होंने अटैक करके लैंड ली है, पहले वो लेते हैं फिर बात करते हैं। तो वैसे ही तरीका है, इंडिया को भी इस तरीके से करना पड़ेगा। परंतु हमारे सिर्फ सजेशंस हैं। इवेंचुअली मोदी जी के पास बहुत बड़ा थिंक टैंक है जिनको पता है एग्जैक्टली करना क्या है। तो देखते हैं अभी इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है। यस फ्रेंड्स, तो न्यूज तो काफी उस टाइप की थी, सुन के लगा कि ये क्या हो रहा है। कई कब बोलते पीस करना चाहते हैं, फिर दूसरी तरफ इस टाइप से स्टेटमेंट आ जाती है। तो चल क्या रहा है इस चाइना के दिमाग के अंदर? तो बस इससे ये पता चल रहा है कि भाई अवेयर रहो, अलर्ट रहो और बातों में ना आओ, अपने आप को स्ट्रांग रखो। और जैसे कहते हैं ना कि बातचीत करते रहो, पर ये याद रखो कि अलर्ट रहना है। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली आज की गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड तो ले ही रही है। उन्होंने अपनी आर्मी को बता भी दिया है कि अगर वहां से वो आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि थ्रेट हैं, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं कोई ऑर्डर्स की, आप फायर कर सकते हो। तो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप तो हमारी गवर्नमेंट ने लिया है, और अब जरूरत पड़ी तो और भी स्ट्रॉन्ग लेंगे। वो तो डिपेंड करता है कि ऑफिशियली क्या वहां से होता है, क्योंकि ये तो एक न्यूज ने बोला है। तो उसका इससे ये हो गया कि अलर्ट हो जाओ, उससे आपको समझ में आ गई कि भाई गड़बड़ चल रही है, अभी भी ठीक नहीं हो रहे। तो फ्रेंड्स, अब आगे देखते रहेंगे, न्यूज को ट्रैक में रखेंगे और देखेंगे कि क्या आगे आगे होता है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।